बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 11। इन द फिगर DOB इज अ स्ट्रेट लाइन इफ BOC एंगल इज ट्वाइस ऑफ एंगल AOB, एंगल COD is 4 times of angle AOB and angle DOA is 5 times of angle AOB। फाइंड ऑल 4 एंगल्स। आपने 4 एंगल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा ऐसा एंगल है जो एक से ज़्यादा दफ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हर लाइन में उसने फोकस किस पे किया हुआ है, AOB पर। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि लेट हमारा एंगल AOB जो हमारे पास है वो किसके इक्वल आ गया, x डिग्री के। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एंगल AOB, ऊपर एंगल का साइन लगाना है आपने। यहाँ पे सिंपली आप एंगल का साइन ये वाला भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एंगल AOB इज इक्वल टू x डिग्री। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है BOC। तो यहाँ पे हमने लिख दिया BOC एंगल साइन इज इक्वल टू 2x डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंगल COD है, तो COD लिखेंगे इज इक्वल टू 4x डिग्री। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एंगल DOA है, लास्ट एंगल है DOA, वो एंगल है हमारे पास 5x डिग्री के। अब चारों एंगल्स गिवन है। अब अगर आप यहाँ पे देखो हमारे पास 4 एंगल्स हैं। अगर हम इन 4 एंगल्स को ज्वाइन करें तो एक कंप्लीट रोटेशन हो जाती है, मतलब 360 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल एट अ पॉइंट बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन 4 एंगल्स को सम अप करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सब एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया टोटल, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 में 5 प्लस किए तो 12x डिग्री आ गया और इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री डिग्री से कैंसिल कर देना है आपने, और यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है एंगल्स एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगा दी एंगल्स एट अ पॉइंट। अब सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 12। x इज इक्वल टू 360 को आपने क्या करना है 12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 30। उसके बाद आपने क्या करना है, जब हमारे पास x आ गया तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने ये 3 जो 4 एंगल्स है हमारे पास, हमने इन 4 एंगल्स को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर है एंगल AOB, तो हमने एंगल AOB फाइंड किया, यहाँ पे लिखा हुआ है x डिग्री, तो x की जगह पे हम 30 लिख देंगे तो यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। उसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एंगल BOC है 2x डिग्री, और अगर x की जगह पे हम 30 डिग्री पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 3 6 और 0 एज इट इज, तो 60 डिग्री आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट एंगल COD, उसके बाद है 4 ब्रैकेट में x की जगह हमने 30 डिग्री पुट कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 120 डिग्री। लास्ट पे हमने क्या करना है, लास्ट एंगल फाइंड करना है एंगल DOA, और DOA किसके इक्वल है 5 ब्रैकेट में लिख दिया 30 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 150 डिग्री। आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप इन सब एंगल्स को प्लस करते तो आपके पास टोटल 360 डिग्री ही बनेगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12
स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, गिवन दैट ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइन्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली आप क्या करेंगे, जैसे ए पार्ट है, यहाँ पे टू स्ट्रेट लाइन्स गिवन है। इन टू स्ट्रेट लाइन्स में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 2b डिग्री प्लस 13 डिग्री इज इक्वल टू 103 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है 2b डिग्री प्लस 13 डिग्री इज इक्वल टू 103 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, और 103 डिग्री, और यहाँ पे साथ में लिख देना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद आपने क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे लिख लेना है, जैसे 2b डिग्री इज इक्वल टू 103 डिग्री माइनस 13 डिग्री आ जाएगा, और 2b डिग्री 103 में से जब हम 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 90 डिग्री। डिग्री डिग्री से कैंसिल हो गया, और b इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2, और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 45। अब नेक्स्ट हमने a फाइंड करना है। तो a अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो सेमी सर्कल में क्या होगा कि जितने एंगल्स होते हैं उन सब एंगल्स को प्लस किया जाए और इक्वल हम क्या कर देंगे, 180 डिग्री रख देंगे। तो 7a डिग्री प्लस 103 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख देना है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, के स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल्स होंगे वो सारे 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पे हम मूव कर देंगे, 7a डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री, 7a डिग्री इज इक्वल टू 77 डिग्री आ जाएगा। डिग्री डिग्री से कैंसिल हो गया, और a इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। तो जब डिवाइड किया तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 11। तो यहाँ पे 2 अननोन वैल्यूज थी तो वो हमने फाइंड कर ली है। उसके बाद हम इसका करेंगे बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमारे पास टोटल 3 अननोन है, e डिग्री, c डिग्री एंड d डिग्री। तो सबसे पहले अगर हम d डिग्री को देखें तो हमारे पास ये एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो सेमी सर्कल में एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया कि d डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 49 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपने पूरी लाइन लिख लेनी है, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि d डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कर दिया 62 डिग्री और माइनस किया 49 डिग्री। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इनको माइनस करना है 180 में से। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 69 डिग्री इज इक्वल टू d डिग्री। अब डिग्री डिग्री से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या आ गया, 69। उसके बाद अगर हम e डिग्री को देखते हैं, टू स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग e डिग्री इक्वल है ऑपोजिट एंगल्स के सम के। तो यहाँ पे मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल को 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। इट मीन्स ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो e डिग्री के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली लिख देना है e डिग्री इज इक्वल टू 62 डिग्री प्लस 49 डिग्री। अब 49 डिग्री लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा e डिग्री का
111 डिग्री। आपने सिंपली क्या करना है, डिग्री डिग्री से कट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू 111। उसके बाद है लास्ट, हमने C फाइंड करना है। तो C जो है वो D डिग्री के वर्टिकली ऑपोजिट है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि 3C डिग्री इज इक्वल टू D डिग्री। तो यहाँ पे C डिग्री हमने फाइंड करना है, तो C डिग्री इज इक्वल टू D की वैल्यू पुट कर देंगे। तो D की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी 69, तो यहाँ पे 69 आ गया। उसके बाद डिग्री साइन 3 मल्टीप्लाई था, ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो गया, डिग्री डिग्री से कैंसिल हो गया और C की वैल्यू हमारे पास आ गई 23। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाली, और यही प्रॉपर्टी आपने सेम टू सेम इस वाली लाइन के साथ भी ऐड कर देनी है, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। उसी तरह हम नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट। अब सी पार्ट में यहाँ पे हमारे पास ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, लेकिन आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल करते हुए पहले इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों में सेम वेरिएबल होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहा है तो आपने पहले उसको सॉल्व नहीं करना, आपने कोई और प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो यहाँ पे ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं और एक ही वेरिएबल f यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे 7f डिग्री प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू, अब 7f डिग्री के इक्वल रखेंगे 7f डिग्री, सॉरी 2f डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 2f डिग्री प्लस 35 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ब्रैकेट के अंदर हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लिख देनी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिए। 7f डिग्री माइनस 2f डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस है, ऑपोजिट साइड पे माइनस 5 डिग्री हो जाएगा। तो 7 में से 2 माइनस किए तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5f डिग्री इज इक्वल टू 35 में से 5 निकाले तो यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। अब डिग्री डिग्री से कैंसिल कर देना है और f इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट फाइंड करना है 5g डिग्री। अब 5g डिग्री जो है वो क्या होगा, सेमी सर्कल बन रहा है, चाहे तो आप ऊपर वाली वैल्यू के साथ सेमी सर्कल बना लो या फिर नीचे वाली वैल्यू के साथ सेमी सर्कल बना दो। तो सेमी सर्कल बनेगा, यहाँ पे आपने सिंपली लिख लेना 5g डिग्री प्लस 18 डिग्री अब प्लस 7f डिग्री यहाँ पे हमने लिख दिया 7f डिग्री। उसके बाद हमने क्या करना है, प्लस 5 डिग्री लिख दिया और इक्वल रख दिया 180 डिग्री के। इसके साथ आपने प्रॉपर्टी मेंशन कर देनी है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, प्रॉपर्टी लाजमी मेंशन करनी है आपने। उसके बाद है हमारे पास 5g डिग्री और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स हैं 18 और 5, इन दोनों को हम सम अप कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 23 डिग्री। और f की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है तो f की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 डिग्री और यहाँ पे इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 5g डिग्री एज इट इज आएगा। यहाँ पे 23 है, 23 को हम अभी फिलहाल एज इट इज लिखेंगे, प्लस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42 डिग्री इज इक्वल टू
180 डिग्री। अब यहाँ पे टू कांस्टेंट टर्म्स हैं तो वो अपोजिट साइड पे चली जाएंगी। 5g डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 23 डिग्री एंड माइनस 42 डिग्री। अब 5g डिग्री एज इट इज इक्वल टू 180 में से जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 115 डिग्री। डिग्री डिग्री से कैंसिल और लास्ट पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाय 5, तो g की वैल्यू हमारे पास आ गई 23। ये हमारे पास सी पार्ट का सोल्यूशन आ गया। उसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे डी पार्ट। अब डी पार्ट में टोटल 3 अननाउंस है, आई डिग्री, एच डिग्री एंड जे डिग्री। अगर हम जे को देखें तो जे हमारे पास ये एक सेमी सर्कल है, जैसे ए ओ बी और सी ओ डी स्टार्टिंग पे ही उन्होंने लिखा था कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइंस है। तो जब स्ट्रेट लाइंस है तो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो इस सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू लिख दी कि जे डिग्री इज इक्वल टू जे डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस 104 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट के अंदर आपने लाजमी लिख लेना है कि एडजेसेंट एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ऑपोजिट साइड पे माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जे डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री माइनस 104 डिग्री। अब यहाँ पे हमने माइनस किया तो माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया जे डिग्री इज इक्वल टू 44 डिग्री। अब डिग्री डिग्री से कैंसिल कर देना तो जे की वैल्यू क्या आ गई 44। अब जे जो है ये 2i डिग्री क्या है, जे डिग्री के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2i डिग्री इज इक्वल टू जे डिग्री और ये हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो आपने इनके साथ प्रॉपर्टी मेंशन कर देनी है। डिग्री डिग्री से कैंसिल हो गया 2i और j की वैल्यू आ गई 44 जो हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई थी। i इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 2 कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे 22 आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख देना है i हमारे पास क्या आ गया 22। अब लास्ट एच पार्ट रह गया है, तो एच पार्ट क्या होगा कि हम इसको अगर सेमी सर्कल ले लेंगे वाला, तो इस सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या बनती है एच डिग्री प्लस 90 डिग्री। जो ब्लॉक होता है वो 90 डिग्री का होता है, मीन्स ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है प्लस 24 डिग्री और प्लस जे डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 180 डिग्री लिखा और फिर नेक्स्ट में हमने जे की वैल्यू पुट करनी है जो हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है। और जब हमने फर्स्ट लाइन लिखी होती है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो हमने उसके साथ ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी मेंशन करनी है कि आपने इस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई किया। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है एडजेसेंट एंगल होना स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो वो आपने साथ लिख देनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एच डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री और जे डिग्री का जो हमने आंसर फाइंड किया था, जो एंगल फाइंड किया था वो हमारे पास था 44। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद आपने एच डिग्री फाइंड करना है, बाकी सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं तो अपोजिट साइड पे माइनस हो जाएंगी। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री एंड माइनस 44 डिग्री आ गया। तो एच डिग्री का आंसर हमारे पास आ गया 22 डिग्री। तो 22 डिग्री डिग्री से कैंसिल हो गया और एच इज इक्वल टू 22 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है।
अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, इन दी फिगर ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने पहले स्ट्रेट लाइंस देखी कि ये दोनों हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं। अब 6x डिग्री जो है हमारे पास 6x डिग्री इक्वल हो गया 34 डिग्री प्लस जो ब्रैकेट वाला एंगल है उसके ब्रैकेट वाला एंगल हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 186 डिग्री माइनस 4x डिग्री, और ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसको अरेंज करेंगे 6x डिग्री माइनस ऑपोजिट साइड पे प्लस हो जाएगा 4x डिग्री इज इक्वल टू 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री आ गया। अब 6 और 4 क्या हो गए, 10x डिग्री आ गया इज इक्वल टू 186 और 34 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 220 डिग्री। तो डिग्री डिग्री से कैंसिल और x इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 22। अब उसी तरह हमने y फाइंड करना है। तो y में हमारे पास क्या गिवन है, अगर हम ये सेमी सर्कल ले मतलब स्ट्रेट लाइन के एंगल्स ले तो हमारे पास 180 डिग्री होगा इन दोनों का सम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6x डिग्री प्लस 3y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी आपने लिख लेनी है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब x हमने फाइंड किया हुआ तो 6 ब्रैकेट में x की वैल्यू 22 डिग्री आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब 6 को 22 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 132 डिग्री प्लस 3y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब 3y डिग्री एज इट इज, 132 कांस्टेंट टर्म्स है तो वो ऑपोजिट साइड पे जाके माइनस हो जाएगी 132 डिग्री। 3y डिग्री 180 में से 132 माइनस किया तो 48 आ गया, डिग्री डिग्री से कैंसिल और y इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास आई पार्ट का आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड एब्ट्यूस एंगल AOD। अब आपने सिंपली क्या करना है, पहले आपने ऑब्ट्यूस एंगल देखना है कौन सा है, AO एंड D, AO एंड D। अब ऑब्ट्यूस आपने देखना है आउटर है या इनर वाला बन रहा है, मतलब ये है ऑब्ट्यूस एंगल या आउटर है। तो ऑब्ट्यूस एंगल बेसिकली क्या होता है, जो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस हो वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ये आ रहा है 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री माइनस 4x डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑब्ट्यूस एंगल इज इक्वल टू, ऑब्ट्यूस एंगल आपने साथ लिखना है कि कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है, AOD है। तो यहाँ पे लिख देंगे AOD इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री माइनस 4x डिग्री। अब x की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री माइनस 4x की वैल्यू है हमारे पास 22, तो 22 डिग्री पुट कर दी। ये आपने आई पार्ट में फाइंड की होगी तो वो आपने पुट कर देनी है। तो पुट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री माइनस 4 को 22 से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 88 डिग्री। तो जब सबको सॉल्व किया तो हमारे पास लास्ट पे आंसर आ गया 132 डिग्री। यहाँ पे डिग्री साइन आपने कट नहीं करना क्योंकि बेसिकली हम एंगल फाइंड कर रहे हैं तो एंगल का यूनिट डिग्री होता है। तो डिग्री आप यहाँ पे मतलब रखोगे, उसको स्किप नहीं करना।
अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका रिफ्लेक्स एंगल जो हमने फाइंड करना है COE। अब एंगल COE आपने देखना है CO एंड E। COE रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से ग्रेटर और 360 से लेस हो। इट मींस ये आउटर वाली साइड आएगी। अब आउटर वाली साइड में जितने एंगल्स आ रहे हैं आप उन सब एंगल्स को प्लस करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 6x डिग्री प्लस 3y डिग्री प्लस 186 डिग्री माइनस 4x डिग्री। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। 6 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी हमारे पास 22 थी x की वैल्यू तो 22 डिग्री आ गई, प्लस 3 y की वैल्यू 16 थी तो 16 डिग्री आ गया। उसके बाद प्लस 186 डिग्री और माइनस 4 और x की वैल्यू 22 डिग्री आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारे पास 132 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस 186 डिग्री माइनस 88 डिग्री आ गया। अब आपने इन सबको सॉल्व करना है तो हमारे पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा 278 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। 278 देख के ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये 180 से ग्रेटर और 360 से लेस वैल्यू है। इट मीन्स ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है।